अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीयों का पहरा है। भारत कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील रहा है। बीजेपी का इंतहा पसंद नजरिया 20 करोड़ मुसलमानों के लिए खतरा है। बिरादरी भारत पर संगीन जंगी जराइम का मुकदमा चलाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से बड़ा मुतालबा कर दिया। जनरल असम्बली के खिताब में कश्मीर के सफ़ीर ने कहा, इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया का दोहरा मयार है। भारत ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत को अहले खाना से छीन कर ज़बरदस्ती तदफीन की। आलमी बिरादरी खामोश रही। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक के लिए जहर कातिल है, मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आलमी बिरादरी को मुत्तहद होने का मशवरा दे दिया। कहा, दुनिया को मनी लॉन्ड्रिंग समेत माहौलियाती आलूदगी और कोरोना जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी वबा से निपटने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। एहसास प्रोग्राम के जरिए 1.5 करोड़ अफराद को रिलीफ फराहम किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त का मंसूबा जारी है। The world is facing triple challenge of the COVID-19, the accompanying economic crisis, the threats posed by climate change. By the grace of Almighty Allah, Pakistan has been successful so far in containing the COVID pandemic. Our collaborated strategy of smart lockdowns helped save lives and livelihoods and kept the economy afloat. Over 15 million families survived through a social protection program of Ehsaas. Being fully aware of our global responsibilities, we have embarked upon game-changing environmental programs. Reforesting Pakistan through our 10 billion tree tsunami. और पाकिस्तान का सऊदी अरब की पाक भारत सालसी की पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए इक़दाम किए हैं, जबकि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या भारत भी तैयार है? वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि दुरुस्त हिकमत अमली ना अपनाई तो अफ़गानिस्तान में हालात बिगड़ सकते हैं। धमकियों के बजाय कायल करने की पॉलिसी अपनानी होगी। पाकिस्तान मज़ीद अफ़गान मुहाजिरीन की आमद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, खुदा की कसम बैंक वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। शहबाज शरीफ बोले, FIA अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की गई। खुदा की कसम बैंकों वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की वजाहत। FIA का तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर FIA ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, दोनों अबूरी जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, अफसोस की बात है एक अफसर अदालत में गलत बयानी करे। जब मैं जेल में था तब भी उनके साथ ताउन किया। FIA को बताया था कि रमजान शुगर मिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ बोले, शुगर मिल्स एसोसिएशंस के दबाव में भी नहीं आया। अपने खानदान की शुगर मिल्स को 2015 में नुकसान पहुंचाया, मगर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ बोले, FIA के अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। अदालत ने शहबाज और हमजा की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मुल्जिमान को तहकीकात में ताउन और हर किस्म के तहरीरी सवालनामे के जवाब की भी हिदायत कर दी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग पर बरहम हो गए। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात पर PDM में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। फजलुर रहमान ने नून लीग की जवाबदेही के लिए अब इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। PDM का सरबराही इजलास
अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है, ऐसा कहना है ज़राए का। फजलुर रहमान नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर इस इजलास में वजाहत तलब करेंगे। आरिफ मलिक से मज़ीद जानते हैं। जी आरिफ, बताइएगा। जी मौलाना और नून लीग आमने सामने होगी पीपल्स पार्टी के बाद क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान नून लीग पर इस वक्त बर्रम है और इंतखाबी असलात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और PDM में इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के जवाबदेही के लिए सरबराही इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है और इस सरबराही इजलास का इम्कान है कि अगले हफ्ते होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास पर वजाहत तलब की है और कहा है कि जो कमेटी में नून लीग गई है इंतखाबी असलात की कमेटी में, उस पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज है और शाहिद काका नबासी से फोन पर नाराजगी का इजहार भी किया है। मौलाना के इस मौके पर मरियम नवाज और शाहिद काका नबासी मुत्तफिक जरूर है, लेकिन शहबाज शरीफ इस मौके पर मुत्तफिक नहीं है कि कमेटी से बाहर। ठीक है आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रूस का दौरा। ISPR का ये बताना है कि जनरल नदीम रजा ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत अमन मिशन 2021 फौजी मशक़ें देखी। जनरल नदीम की SOC ममालिक के अस्करी हुकाम के इजलास में भी शिरकत। आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के रूस के दौरे के हवाले से इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंसूर, तफसीलात बताइएगा। देखिए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने रूस का अहम दौरा किया है। बुनियादी तौर पर शंघाई ताउन तंजीम के तहत रूस में पीस मिशन 2021 नामी फौजी मशकें जारी हैं। जनरल नदीम रजा ने वो फौजी मशकें देखी हैं। इसके अलावा जो SCO ममालिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इजलास वहाँ हुआ है, उसमें भी शिरकत की है। इस अहम इजलास में जो SCO ममालिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शरीक हुए हैं, उसमें जो खिते की जियोपॉलिटिकल अहमद मंसूर, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत। एक और आम खबर दें आपको, अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। FBR की जानिब से कहा गया है अफगानिस्तान से फलों की दरामदात पर 20% सेल्स टैक्स आयद था। सेल्स टैक्स खात्मे का फैसला सेब पर लागू नहीं होगा। FBR ने पेशावर और कोयटा कस्टम कलेक्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर। अफगानिस्तान से फलों की दरामदात पर 20% सेल्स टैक्स आयद था। सेल्स टैक्स खात्मे का फैसला सेब पर लागू नहीं होगा। FBR ने पेशावर और कोयटा कस्टम कलेक्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात जान लेते हैं उमर हयात से। उमर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान से फलों की दरामदात पर जो है वो सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर जो है वो 20% सेल्स टैक्स आयद था और सेल्स टैक्स खात्मे का फैसला सेब के फल पर लागू नहीं होगा। FBR ने पेशावर और कोयटा कस्टम कलेक्ट्रेट्स को भी हिदायत जारी कर दी है। अफगानिस्तान से अंगूर और सेब जो है वो बरामद किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए। एक बार फिर मुल्की सियासत की बात करते हैं तो लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क मजीद पीछे चला जाएगा। बोले वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। अता तारड़ ने शेख रशीद की गुमशुदगी का इश्तिहार देने का ऐलान कर दिया। मुल्क तबाह हो रहा है, अवाम और ओपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को घर भेजे। इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने 4 साल में इसे ज़वाल पज़ीर बना दिया। इसलिए चाहिए कि अवाम और सियासी जमातें जो है इस हुकूमत के खिलाफ जो है सबको मैदान में आना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बोले वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। कह रहे थे कि जी ये न्यूजीलैंड की जो टीम है इसे इंडिया ने काम दिखा दिया है। वो कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म करके वो फिर भी दुनिया में इतना मोतबर है, तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसकी खारजा पॉलिसी क्या है? बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद अता तारड़ ने FIA को निशाने पर रखा। कहा अदालत में तारीखी झूठ बोले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मंजर से गायब हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स मंजर आम से गायब है। शहजाद अकबर के अपने एहतसाब के दिन आ रहे हैं। हम इश्तिहार देने जा रहे हैं तलाशी गुमशुदगी का। अता तारड़ ने कहा हुकूमत ने नून लीगी क़यादत पर जितने भी केसेस बनाए सब में उन्हें मुंह की खाना पड़ी।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तमाम वही झूठे मुकदमात और इल्ज़ामात हैं जिनको बनाने के लिए इमरान खान साहब ने साबिक DG FIA पर दबाव डाला था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। उनका ये भी कहना था कि इमरान साहब नैब और FIA के साथ एक मरतबा उल्टे हों, फिर सीधे हों, फिर उल्टे हों और फिर सीधे हों तो भी एक ढेले की करप्शन साबित नहीं होगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नाअहल शरीफों ने सियासत को कारोबारी फ़वायद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला बेटों की ज़ेर मिल्कियत शुगर मिल को फ़ायदा पहुँचाया। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग ने चीनी पर 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी दी। सब्सिडी के नाम पर ज़ाती कारोबार को फ़ायदे और अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाले गए। दिहाइयों से अवाम की जेब पर डाके का सिलसिला इमरान खान ने शुगर रिपोर्ट पब्लिक करके रोका। नाअहलों ने किसानों का इस्तेहसाल किया, जिसकी वजह से ज़राई मुल्क भी बरामदात करने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। कहते हैं अपोजिशन ने 3 साल तक तरक्की में रुकावट डाली, ये लोग कामयाब नहीं होंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक लाहौर में अरकान कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, आमिर तलाल गोपांग, रजा नसरुल्लाह और अहमद हुसैन के साथ बैठक। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने हलकों में तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तब्दीली का सफर अब रुकने वाला नहीं, पंजाब को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन ने 3 साल में अवामी खिदमत के सफर में सिर्फ रुकावट डाली। इन लोगों के पास कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। ये पहले भी नाकाम रहे हैं और आइंदा भी कामयाब नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।